नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद पुनीत पर। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 की 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट इंग्लिश सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है एंटोनिम का। तो इसमें देखते हैं ट्रांस मतलब होता है कि विजय, और इसका अपोजिट हो जाएगा हार। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिफीट। लेकिन और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे संभावना और भी क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। जैसे कैप्चर का मतलब होता है पकड़ लेना, अटेनमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज उपलब्धि या फिर कोई चीज पाने में सफल हो जाना। उपलब्धि फिर है सक्सीड। सक्सीड का मतलब भी आपको पता ही है, सफल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी एंटोनिम का है। आपको नोशन दिया है। नोशन का मतलब होता है विचार, और विचार एक मान सकते हैं कि कल्पना, काल्पनिक, ये भी हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, इसका हो जाएगा रियलिटी। रियलिटी मतलब हो गया वास्तविकता। अब आप देख रहे हैं कि कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है भागफल। लॉ, नियम, कानून। और पोर्शन मतलब हिस्सा, किसी चीज का कोई पोर्शन यानी हिस्सा होता है तो उसको बोलते हैं। फिर वैक्स, वैक्स मतलब होता है बढ़ना, विस्तार करना। और इसका एंटोनिम निकालना है। पॉलिश का मतलब आप पॉलिश ही है, या फिर चमकाना कोई चीज पॉलिश करके, तो ये हो गया पॉलिश। केन मतलब होता है गन्ना, ये दोनों तो है नहीं। फिर वॉल, वॉल मतलब हो गया दीवार। वेन, वेन मतलब होता है मंद, कम होना, या फिर इसको ह्रास भी बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड इसमें देखना है। तो हम जैसे है कोनोटेशन, इसका अर्थ होता है कि मुख्य अर्थ के अलावा कोई अन्य आशय। और फिर है इसका स्पेलिंग CONNOTATION होता है। फिर है आपका पैटर्न, ये स्पेलिंग आपका गलत है तो इसमें यही हो जाएगा। इसका स्पेलिंग होता है PATRON, डबल टी नहीं होता है इसमें। और इसका होता है कि जो किसी को सपोर्ट करता है, जैसे संगठन को पैसे देता है या कलाकारों को पैसे देता है, तो इस टाइप का होता है ये, जो किसी को सपोर्ट करता है उसको कहते हैं। फिर है डर्थ, डर्थ का कमी। क्वेरी, क्वेरी मतलब होता है पत्थर की खदान या खानी बोल सकते हैं इसको।
पत्थर की खदान या फिर खान भी हो सकते हैं इसको। फिर है सी वाज अपसेट सीइंग द स्कैटर्ड। इसमें क्या आपको एंटोनिम देखना है। तो स्कैटर्ड का मतलब होता है कि फैला हुआ, और पेरिस्ड मतलब होता है कि खत्म हो गया। फिर है आपका डिसिपेटेड। इसका भी मतलब होता है कि किसी चीज को तब तक कमजोर करना जब तक वो खत्म ना हो जाए, तो ये भी सेम खत्म का ही है। फिर है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब होता है कि छिड़कना या फिर फुहार। और चौथा आपका ऑप्शन है गैदर्ड। इसका मतलब होता है इकट्ठा। तो ऑप्शन आपका डी ही सही हो जाएगा, यही एंटोनी पूछ रहा था। फिर अगला क्वेश्चन है द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सुप्रिया इज द, इसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट देखना है। तो सुप्रिया के पहले द का यूज हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये तो गलत हो जाएगा। फिर है दूसरा सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बेस्ट के पहले इसमें द का यूज नहीं हुआ है, जैसे सी है ऑप्शन इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिर है बेस्ट के पहले ए का यूज कर दिया है, तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। और बी में देखते हैं तो बेस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और द का यूज हुआ है, तो ठीक है ये। और सुप्रिया सिंगुलर है, तो इज भी सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और क्लास के पहले द का यूज हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान दिखा रहा है, तो कर रहा है कि वहां पे सुप्रिया सबसे बेस्ट गर्ल है, तो ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि बी सही है। यू आर द थ्रोन एंड, तो इसमें आप देखेंगे कि एक उत्तराधिकार का सेंस देगा ये, तो आपको मीनिंग याद होना चाहिए इनमें से किसका मीनिंग होता है उत्तराधिकार। तो हेयर है, हेयर इसका मतलब तो आपको पता ही है, बाल है। हियर, हियर मतलब यहाँ या किसी स्थान को, इस जगह को कहते हैं। फिर है हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश। और HEIR, ये मीनिंग आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछता है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, तो इसमें आपको एक्टिव वॉइस में पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पुडिंग है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और प्रिपेयर्ड आपका वर्ब हो गया, और हर उसका सब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए इसमें हर को आप सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, तो हो जाएगा सी। और हैड बीन है, तो यहाँ पे सिंपली केवल हैड हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी है, सी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पुडिंग, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और हैड आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर्ड मतलब हो गया, और प्रिपेयर्ड आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, और पुडिंग आउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसमें। फिर है ये भी आपको एक्टिव वॉइस में ही लिखना है, तो इसमें है दर्शना वॉज लॉक्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट्स। ठीक है, तो इसमें ऑल हर क्लासमेट्स सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आपको देखते ही लग जाएगा कि सी तो गलत है, तो फिर ये लाफिंग का सेंस बी में आपका ये भी गलत है। विल ये भी गलत है, तो सिंपली सिर्फ यही हो जाएगा ऑल आवर क्लासमेट्स लव्ड एट दर्शना। फिर आपका 10 डी ये सही हो जाएगा आपका, सी डी ये भी, क्योंकि इसमें देखिए आप जैसे
इसका सेंस आप पढ़ेंगे, वेल यू कैन नॉट मेक मी सी सैड लुकिंग बैक एट मी। तो फिर सी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड एंड सी लव्ड। फिर सी केम इन एंड वी सेड हेलो, देन सी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट। तो आपको ये वाला लगेगा कि यहाँ से शुरू होना चाहिए, सी से। तो सी से शुरू होगा अगर, तो सी केम इन एंड वी सेड हेलो, हमने हेलो बोला एक दूसरे को। फिर देन सी जस्ट लुक्ड एट मी, मुझे देखा, एंड सेड, और कहा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं मिस्टर केचनी, रिमेम्बर, उनको याद है ये चीज। तो अब इसका रिस्पॉन्ड उनको देना है, तो वेल आई वांट यू टू ग्रीन एंड सीम प्लीज्ड, आई एडेड, तो डी हो जाएगा आपका। और फिर वेल यू कांट मेक मी सी सैड लुकिंग बैक एट मी, और उसके बाद फिर सी वेंट ऑन, वो चली गई, तो आपका ये सी हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन, ये 11 नंबर है। तो after examining these three approaches carefully, examine the Kedarnath pilgrimage for। तो आप देख रहे होंगे कि आफ्टर एग्जामिनिंग दीज लगा है, तो ए से तो नहीं शुरू हो सकता, यहाँ से नहीं शुरू होगा। फिर देयर वर 3 अप्रोचेस टू द ब्रिज, वन फ्रॉम द नॉर्थ, वन फ्रॉम द साउथ, एंड ये हो सकता है। सेटिस्फाइड दैट द लेपर्ड हैड नॉट क्रॉस द रिवर, आई डिटरमाइंड टू पुट इन। और नेक्स्ट ये आई एग्जामिनिंग, ये तो निकला नहीं। फिर आपका बी से देखते हैं, तो बी से आता है कि देयर वर 3 अप्रोचेस टू द ब्रिज, वन फ्रॉम द नॉर्थ, वन फ्रॉम द साउथ, एंड बिटवीन दीज 2 ए वेल बीटन फुटपाथ फ्रॉम द रुद्रप्रयाग बाजार। ठीक है, और इसके बाद है आपका ए, आफ्टर एग्जामिनिंग दीज 3 अप्रोचेस केयरफुली आई क्रॉस द ब्रिज एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर ए हाफ माइल। Next I examined the football on the 3 nights previously, my goat had been killed. फिर C satisfied that the leopard had not, ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें आपको देखना रहता है कि जल्दी अगर आपको ऑप्शन छाटे हैं, तो जैसे इसमें नेक्स्ट आई एग्जामिन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरू तो नहीं होना चाहिए। फिर आफ्टर एग्जामिनिंग दीज, तो यहाँ से भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि जल्दी हो जाता है इससे। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज, इसमें एंटोनिम आपका ऑब्ट्यूज का निकालना है। तो ऑब्ट्यूज का मीनिंग पहले देख लीजिए, इसका होता है मंदबुद्धि। या फिर बोल सकते हैं मूर्ख। तो एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान। फिर है ओबीज, मतलब ये एक तरह की मछली है, छोटा बड़ा है तो। फिर है इसको सितारा मछली बोल सकते हैं, मछली। फिर है बनल, साधारण या अरुचिकर, इसका मीनिंग होता है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित, जो अब इतना पुराना हो गया कि जो चलन में ना हो। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस्ट्यूट। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो he was so curious that he rose many questions। देखिए रोज का मतलब ये राइज है, राइज का ही सेकंड फॉर्म होता है रोज। तो राइज मतलब उठना होता है, वृद्धि करना। तो इसका भी ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो गलत है, रोज यहाँ नहीं लग सकता। फिर आप ऑप्शन चेक कर सकते, तो रोज यहाँ भी है, ये गलत है। अराउज्ड, अराउज्ड मतलब होता है कि उत्तेजित। अराउज्ड का सेंस होता है उत्तेजित, तो ये भी आपका नहीं होगा, और ये तो है नहीं।
ए चेक करते हैं दैट ही रेज्ड मतलब होता है कुछ मुद्दा उठाना इस टाइप का, मेनी क्वेश्चन उठाना, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है कैरोलिन ओपन अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर, तो बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट इसका लाना है, तो कोल्ड डे के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है, और रेनी डे इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों के लिए, विपरीत या फिर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए, फॉर अ सनी डे हॉट डे, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। फिर वन वर्ड पूछ रहा है सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, तो इसको एनालॉजी बोलते हैं, दो चीजों के बीच जब समानता या तुलना निकालते हैं तो इसको एनालॉजी बोलते हैं। फिर अमलगमेशन का मतलब होता है कि मिश्रण, और अपैथी मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी उत्साह में कमी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता, अस्पष्ट या फिर एक से अधिक जिसके अर्थ हो उसको भी बोलते हैं इसको। फिर बीट अबाउट द बुश, इसका तो सीधे होता है कि सीधे आंसर देने से बचना, एक तो टू अवॉइड गिविंग अ डेफिनेट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ये सही हो जाएगा आपका। फिर है इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो एस्ट्यूट हम लोग देख चुके हैं। फिर है एब्सोल्यूट, ये भी ठीक है, एब्रप्ट भी ठीक है, और ये गलत है आपका, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसका स्पेलिंग होता है ABUNDAN। एस्ट्यूट का मतलब तो बताया ही हूँ अभी आपको कि होशियार है। एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्णतया। एब्रप्ट मतलब होता है कि अचानक, इंस्टेंट। और अब आपका फिर वन वर्ड है द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड, इसको एलिमनी बोलते हैं, एलिमनी निर्वाह खर्च। कंपनसेशन मतलब हो गया क्षतिपूर्ति। रिकम्पेंस मतलब हो गया भरपाई करना। और मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर है ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी वन वर्ड है, ट्रेवलिंग टुगेदर इन, तो कारवां ग्रुप में लोग जाते हैं। तो जिप्सी मतलब हो गया आपका खाना बदोश, खाना बदोश हो गया। कारवां मतलब होता है एक साथ यात्रा करने वाले लोगों का समूह। फिर ग्रुप मतलब होता है बच्चे, और कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है तारों का समूह। और फिर है आपका इसको कंटेंट एरर देखना है इसमें, आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव सेव मनी बाय द टाइम द ईयर एंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हैव के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए जो इसमें नहीं है, तो आपको लाएंगे सेव्ड, इसमें गलत है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है आपका ये
पैसेज है, इसमें आपको रखना है ऑप्शन, जैसे कि द। अब इसमें क्या करते हैं, पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें रखते हैं, क्योंकि उससे सेंस समझ में आ जाता है कि इसमें क्या होता है। तो अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बताते चलता हूँ साथ में ही। जैसे द ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे असॉर्टमेंट है, इसका मतलब होता है मिश्र, जैसे मिश्रण वाला या फिर संकलन। वेरिएबिलिटी मतलब होता है परिवर्तनशीलता। फिर है मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है झुंड। और या फिर भीड़ बोल सकते हैं इसको। और फिर है डाइवर्सिटी, मतलब होता है विविधता, विविधता या भिन्नता। तो देखेंगे आप इसमें कि इसमें आपका ऑप्शन डी जो है डाइवर्सिटी, ये सही लग रहा है कि द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट fascinating aspect of the natural world, from the soaring flight of eagle to the colorful plumage of the parrot। और ये plumage मतलब होता है पंख, इसका मतलब होता है पंख। तो ये तो आपका ऑप्शन सही लग रहा है, तो ठीक है, डाइवर्सिटी हो जाएगा। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर एनवायरनमेंट। तो देखते हैं कि दूसरे के लिए क्या क्या ऑप्शन है। एक है फेलियर्स, फेलियर्स मतलब हो गया कि हार या असफलता। स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति, योजना, युक्ति। फिर शॉर्ट कमिंग मतलब होता है कि कमी या दोष। और वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। तो इसमें आप देखेंगे आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी सही सेट हो जाएगा कि बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजी। उन्होंने बहुत सारे तरह की योजना बनाई टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, एंड थ्राइव, होने के लिए इन देयर एनवायरनमेंट। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडाप्टेशन is the ability of some birds to migrate over vast distance। जैसे कि साइबेरिया से पक्षियां जब उधर ठंडी ज्यादा होती है तो इधर चली आती है, तो ये उसके लिए माइग्रेट ओवर वास्ट डिस्टेंस, ऑफ्टन क्रॉसिंग ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स टू रीच देयर ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स। However, many species of birds are facing threats to their survival, such as habitat loss, climate change, and तो तीसरे के लिए देखते हैं इसमें क्या है, सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा देना। रिजर्वेशन मतलब भी हो जाएगा संरक्षण, ये भी सुरक्षा की सेंस में है। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है दोहन या फिर शोषण। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवसन। तो इसमें आपको एक्सप्लॉइटेशन सबसे उचित ही लगेगा यही, क्योंकि ये बोल रहा है हाउएवर मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट टू देयर सर्वाइवल, वो अपने जीवन को अभी खतरा महसूस कर रहे हैं। सच एज हैबिटेट लॉस, जैसे कि उनका निवास कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस, मनुष्यों द्वारा उनका जो दोहन हो रहा है। In response, conservation efforts have been put in place to protect these birds and their habitats। इनके संरक्षण के लिए हमें सुरक्षा के लिए बर्ड्स के इनके जो प्लेस हैं जहाँ ये रहते हैं उसको और निवास को सुरक्षित रखना चाहिए। These might evolve creating protected areas, जैसे हम लोग अभी पक्षी अभ्यारण्य बनाते हैं उसके जैसे रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। जो हानिकारक केमिकल का यूज हम करते हैं उनका उपयोग ना करके। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज, तो इसमें देखते हैं क्या है, निग्लेक्टिंग। निग्लेक्टिंग मतलब होता है, निग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना।
फिर है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है देख रेख करना। और ओवरलुकिंग का मतलब होता है अनदेखा करना। फॉरगेटिंग इसका मतलब हो गया बोलना। तो आपको ऑप्शन मॉनिटरिंग यहाँ पे सही है, तो हो जाएगा कि another important aspect of bird conservation is monitoring population to track changes over time and identify emerging threats। हम उनके जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको देखें और उनके ऊपर जो खतरे हैं उसको आइडेंटिफाई करें। This can be done through citizen science program or through more intensive efforts led by conservation organization. Ultimately, protecting birds and their habitats is not only important for the birds themselves but also for the broader ecosystem they are a part of, and the many benefits these ecosystems provide to humans such as clean air and water and फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कि कठिन। रिक्रिएशनल मतलब होता है मनोरंजन। फिर है वर्क रिलेटेड, काम से संबंधित। फिर है स्ट्रेन्यूअस, कठोर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सच एज क्लीन एयर एंड वाटर एंड रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। और धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।